पैसा कमाना है तो धर्म के पीछे भाग पाओगे। पूजा पाठ करोगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा कमाओगे तो धर्म छूटेगा। फायदेमंद सिर्फ खुद के लिए ही नहीं पर बिजनेस के लिए। ये कि धर्म कहीं से आड़े नहीं आता, धर्म आपको आगे ले जाने में योगदान देता है। सोच जो है 4 श्रेणी में आते हैं। अर्थ को अगर धर्म के साथ जोड़ा जाए और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा जाए तब राम राज्य चलेगा, और अगर अर्थ को काम के साथ जोड़ दो तो सत्यानाश हो जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आपको ऐसी कोई चीज दिखती है क्या? नरेंद्र मोदी में आपको क्या अलग दिखता है और 2024 का रिजल्ट आपको दिखता है क्या? तो उनको मालूम है कि पीड़ा क्या होती है, जो गरीब की पीड़ा क्या होती है। यज्ञत आचरति श्रेष्ठ तत्त तेवेतरो जना कहते हैं भगवत गीता में। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति करेंगे वैसे लोग फॉलो करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बीते कुछ दिनों में इस देश में सनातन की चर्चा और मंदिरों की चर्चा बहुत तेजी से बढ़ी है। राम मंदिर का जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद से देश में माहौल और ज़्यादा इन बातों को लेकर प्रखर हुआ है, मुखर हुआ है। और आज भी जो हमारे साथ 2 लोग हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं, उनसे जब हम चर्चा करेंगे तो मंदिर, सनातन और कुछ अहम विषयों पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में वो बोलेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ अजय जी हैं, अजय पीरामल जी, पहचान के मोहताज नहीं है, और मैं उनका परिचय एक दूसरे तरीके से इसलिए कराऊंगा क्योंकि मैं उस विषय पर भी जाने वाला हूं। अजय पीरामल जी इस देश के बड़े उद्यमियों में से एक हैं और हज़ारों करोड़ की उनकी संपत्ति है। उनके जो समधी हैं मुकेश अंबानी जी, उनको भी मिला लें तो वो एक और बड़ा परिवार हो जाता है। तो एक तरफ उनका परिवार है, देश में बड़ा योगदान, दूसरी तरफ हमारे साथ गौरंग दास जी प्रभु जी हैं जो सनातन के लिए जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। लेकिन मेरा पहला सवाल, जो आज विषय जिस पर हम चर्चा करना है उससे भी पहले ये है कि अमूमन अजय जी कहा यह जाता है कि पैसा कमाना है तो कहाँ धर्म के पीछे भाग पाओगे। पूजा पाठ करोगे तो पैसा नहीं आएगा और धर्म कर्म करोगे तो पैसा जो है वो छूटेगा, और पैसा कमाओगे तो धर्म छूटेगा। क्या ये सही है? ऐसा होता है? आपने धर्म कर्म किया है, नहीं किया? आज जो मेरे पीछे आप ये मॉडल देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ वैकुंठ धाम में एक बड़ा मंदिर बना है इस्कॉन का, और पहली बार किसी सोसाइटी में इतना बड़ा मंदिर बना है। तो आप तो धर्म कर्म भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, ये दोनों हो सकता है साथ में? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको गीता का उदाहरण देता हूँ। गीता जब भगवान कृष्ण ने कही थी तो किसको कही थी? अर्जुन, जो सबसे बड़े योद्धा बोलते हैं, विश्व में सबसे बड़े योद्धा थे। और कहाँ कहा था? जो जब एक महाभीषण वॉर होने वाली थी और उनकी उम्र क्या थी? कुछ 25-30 साल के बीच में उम्र थी। तो उस समय उन्होंने क्यों गीता सी? क्योंकि जो लेसन्स गीता के उधर दिए हैं वो आज भी 5000 साल के बाद भी उतने ही ज़रूरी हैं, उतने ही रेलेवेंट है लाइफ के लिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपकी लाइफ अलग होगी, वो तो साथ में ही होती है। और मैंने एक ये भी देखा है, हमारी ये जो भी हमारा अनुभव है कि अगर आप वैल्यू बेस्ड बिजनेस करेंगे तो फाइनली आपको इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ती है। और ये हमारे कितने उदाहरण हमारे बिजनेस में ही देखा है कि हम लोग जब भी देखिए, सब लोग हमें बोलते हैं कि आप M&A में आपकी ग्रुप अच्छा कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वैल्यूज़ के कारण, जो भी हम लोग वैल्यूज़ फॉलो करते हैं, लोग जानते हैं। और उसके कारण अगर आपको कुछ ख़रीदना होता है कोई कंपनी M&A में, तो उसमें सबसे कम प्राइस आपको मिल जाती है। औरों को वो ज़्यादा देते हैं क्योंकि उनको भरोसा है कि ये लोग जो भी बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। इसी तरह अगर हमें कुछ बेचना होता है तभी भी लोग हमें ज़्यादा उसका दाम देते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जो इन लोग बोले हैं वो ठीक बोले हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो फ़ायदेमंद सिर्फ खुद के लिए ही नहीं पर बिजनेस के लिए। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि मतलब अगर आप धर्म कर्म कर रहे हैं तो पैसा नहीं कमा सकते। नहीं, आप पूजा पाठ रोज करते हैं? करता हूँ। कितनी देर? 45 मिनट। 45 मिनट? गौरंग दास जी प्रभु जी, आप बेहतर बताएंगे। एक तो इन्होंने बता दिया कि धर्म कहीं से आड़े नहीं आता, धर्म आपको आगे ले जाने में योगदान देता है।
आपका कॉन्सेप्ट, आपकी सोच, इतने लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, आपको भी ऐसा लगता है धर्म को लेकर जो एक सोच बनाई गई है कि अरे यार कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, वो गलत सोच है? धन्यवाद सुशांत जी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा, क्योंकि सोच जो है 4 श्रेणी में आते हैं भगवत गीता के अनुसार। पहला है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक, वैल्यू, कैरेक्टर, एफिशिएंसी इत्यादि। दूसरा आता है कि रूटीन थॉट्स, आज मुझे ये करना है, वो करना है, प्लानिंग करना है, ये सब रेगुलर जो अपना रोज़मर्रे के जीवन के विचार। तीसरा है वेस्टफुल थॉट्स, कि भाई चिंता करना, टू थिंक अबाउट द अनचेंजेबल पास्ट। वरी में 3 श्रेणी आती है। एक है अनचेंजेबल पास्ट, जो भूतकाल में हो चुका उसको बदल नहीं सकते। टू वरी अबाउट द अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंट, अपेक्षा के विपरीत कुछ वर्तमान में हो जाए वो भी चिंता का कारण बनता है। एंड टू थिंक अबाउट द अननोन फ्यूचर, जो भविष्य में क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, उसके विषय में भी चिंतन करते रहो तो कुछ होगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। चिता तो मृत शव को मृत्यु के बाद एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जीवन भर जीवित व्यक्ति को क्षण क्षण जलाती है। तो इसलिए वेस्टफुल थॉट्स तीसरी श्रेणी। और चौथा है नेगेटिव थॉट्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर से प्रेरित होकर लोग विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसलिए जैसे अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो रामायण के ऊपर लोगों का एक भाव जाग रहा है। तो रामायण का भी अगर 4 पात्रों को देखें, सो राम रिप्रेजेंट्स धर्म, राम जो है धर्म के प्रतीक हैं। लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। अर्थात लक्ष्मण का अर्थ था सेवा, प्रभु रामचंद्र जी की सेवा। शत्रुघ्न रिप्रेजेंट्स काम या इच्छा, उनकी केवल एक ही इच्छा थी, भरत की सेवा करना। और भरत महाराज रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं मोक्ष की। मुक्तिरित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, निरंतर रामचंद्र जी की सेवा में वो लगे रहते थे और अन्य कोई भी वैभव उनको दिया भी तो वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर आप देखो, भले शत्रुघ्न और लक्ष्मण भाई थे, लेकिन रामायण में लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र जी की सेवा में थे और शत्रुघ्न हमेशा भरत महाराज की सेवा में रहे। अर्थ को अगर धर्म के साथ जोड़ा जाए और काम को मोक्ष के साथ जोड़ा जाए तब राम राज्य चलेगा, और अगर अर्थ को काम के साथ जोड़ दो तो सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि, और मैं स्वयं पिछले 30 साल से अजय जी को जानता हूँ और देखा हूँ कि कितना धार्मिक परिवार से ये है। इनकी माता श्रीमती ललिता पेरमल जी राधानाथ स्वामी को वृंदावन बरसाना में मिली और उसके बाद जो है पूरे परिवार को और कृष्ण भक्ति की ओर उन्होंने झुकाया। लगभग पिछले 20-25 साल से अजय जी ऑलमोस्ट हर हफ्ते 2 से 3 घंटा गीता और भागवत का क्लास वो एक्चुअली स्टडी करते हैं अंडर पर्सनल ट्रेनिंग ऑफ भगवत गीता। और ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ हिंदू स्टडीज़ में, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ लंदन में जाकर उन्होंने पूरा हिंदुज़म पे कोर्स भी किया है। और इनके घर पे राधा कृष्ण के विग्रह हैं। घर का नाम इन्होंने दिया करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु। समुद्र के सामने इनका घर है, लेकिन उसमें इन्होंने जो राधा कृष्ण के विग्रह बनाए हैं और ख़ुद भी प्रतिदिन नाम जप करते हैं। तो इनके उदाहरण से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई। मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि अजय जी यहाँ पर थे तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था, और लोगों को अब समझ में आएगा कि भाई धर्म और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं, 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि क्या है, यूथ जो है उसको थोड़ा अलग रखा जाता है, क्या कि अरे यार तुम समय बर्बाद कर रहे हो, धर्म नहीं, अपना कर्म करो, पैसा आ जाएगा, वही असली धर्म। तो आपको सुन के मुझे लगता है बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा। अजय जी, आपको लगता है वैसे भी 2014 के बाद आप नहीं, मुझसे मेरे ख्याल से जो 2014 के बाद जो सनातन को, धर्म को, हिंदू धर्म को स्पेशली देखने की सोच थी, उसमें चेंज आपको दिखता है? आप तो इतने साल से चीज़ें देश में देखी। बहुत बदलाव आया है 2014 के बाद में। एक तो लोग आज बात कर सकते हैं। मुझे भी लगता है अगर 2014 के पहले में अगर धोती और ऐसे कपड़ा पहनते तो आप लोग बोलते हैं ढोंगी है या कुछ है। अभी तो ये नॉर्मल है। तो उसमें बड़ा लोगों के सोच में बहुत प्रभाव आया। पहले तो 2014 के पहले आपको लगता था कि उधर राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, उधर हॉस्पिटल बनना चाहिए, कोई स्कूल बनना चाहिए। अभी उसमें कैसे और लोग ये मानते थे।
तो ऐसा आज तो कोई बोल भी नहीं पहले सकता तो मुझे लगता है आप अपनी बिजनेस फर्टिलिटी में बताते कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट में इतना बड़ा मंदिर बना रहा हूँ, तो लोग आपको भी कहते कि क्या कम्युनल हो गए हैं अजय जी। हाँ, और आप दकियानुसी हो गए और ये वो तो सब बट अब काफ़ी इस चेंज की वजह आप क्या मानते हैं? आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा प्रभाव है इसमें? इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और जब भारत के प्रधानमंत्री जाके जब अयोध्या में जा रहे थे और जब ये शिला लग रही थी, फाउंडेशन स्टोन लग रहा था और प्रधानमंत्री उधर जाके साष्टांग कर रहे थे, उससे बड़ा क्या हो सकता है सिंबल। मैं जब वो जाते हैं, अभी भी जब पार्लियामेंट में नया पार्लियामेंट खुला था तो आप साष्टांग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें पहले ये असंभव है कि पहले एक भी कोई अजय जी, प्रधानमंत्री फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अंदर हिंदू और सनातनी था, लेकिन लोगों ने उसको दबा के रखा हुआ था। बिल्कुल, वो तो था ही। इसीलिए आप देखिए कि 10,000 सालों के बाद भी और इतना कितने वायलेंस हुआ है देश में, तब भी सनातनी जगा हुआ है। प्रभु जी, ये बताइए कि ये जो चेंज आ रहा है, ये आपको लगता है सस्टेन करेगा या ये तभी तक है जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं? आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी का कितना योगदान है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, आपको ऐसी कोई चीज़ दिखती है क्या? देखिए, तनाव बढ़ रहा है विश्व में। तनाव का मूल कारण है चेंज। चेंज इज़ द मेन कॉज ऑफ फियर। अब चेंज से बचना हो, इफ़ आई कंसिडर चेंज टू बी वायरस, अगर चेंज एक वायरस की तरह है तो वैक्सीन क्या है? वो वैक्सीन है प्रेयर। और प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से और इन सभी मंदिरों की प्रतिष्ठा के समय जिस प्रकार खुलेआम आकर जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं, और जिस तरह इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको एंट्री दिया गया है, तो ऐसे कई सिंबल्स हैं जिसके कारण युवा पीढ़ी विशेष रूप से बहुत प्रेरित है। और 30 वर्ष से मैं जो फॉलो कर रहा हूँ एज अ साधु, मैंने इतने पॉलिटिकल स्फीयर में इतना हिंदू धर्म का सपोर्ट कभी देखा नहीं था। तो अवश्य ये बात है। सो देयरफॉर आई से प्रेयर इज़ द वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोविड और द वायरस ऑफ चेंज। एक आखिरी सवाल के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ, आप दोनों से पूछ रहा हूँ। अजय जी, आपने इतने प्रधानमंत्रियों के बीच में भी काम किया है, इतने साल से आप काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी में आपको क्या अलग दिखता है और 2024 का रिजल्ट आपको दिखता है क्या? देखिए, जो अलग दिखता है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मोदी जी पूरे ये ज़मीन से एकदम लगाव है उनका। इतने सालों से उन्होंने मेहनत की है और वो एकदम साधारण फैमिली से आते हैं, तो उनको मालूम है कि पीड़ा क्या होती है, जो गरीब की पीड़ा क्या होती है, जो विलेजेस में रहते हैं उनकी क्या पीड़ा रहती है। तो इसलिए मेरा तो जो भी उनसे जो जब भी संपर्क हुआ है तो वो यही सोचते हैं। जैसे उन्होंने 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किए हैं, जो सबसे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसका उन्होंने बहुत ज़ोर से इम्पोर्टेंस दी है। अब ये इतने साल हो गए, कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था, तो उन्होंने जनजाति ट्राइबल्स के ऊपर इतना काम शुरू किया है। ये सब चीज़ यही बोलती है कि वो जानते हैं जब जनधन हुआ है और लोगों को पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जो पिछड़ी जाति है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको मिल रहा है, वो जानते हैं कि लोगों की क्या पीड़ा है। ये मेरे एक्सपीरियंस में तो और मैंने नहीं देखा है जितना वो जानते हैं और उसका कैसे सल्यूशन लाते हैं। क्योंकि देखिए, ज़मीन पे काम नहीं होगा तो जब दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही हैं, आपका देश बचा रही है, हो नहीं सकता। कुछ तो बेस मजबूत है, तभी इस अर्थक्वेक को भारत जो है वो सह पाया। आखिरी सवाल आपसे यही मैं पूछ रहा हूँ। इन्होंने तो चूंकि बिजनेसमैन है तो 2024 का रिजल्ट टाल दिया, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? और नरेंद्र मोदी में आपको बताओ, प्रधानमंत्री क्या अलग दिखता है? देखिए, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जना, कहते हैं भगवत गीता में। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति करेंगे वैसे लोग फॉलो करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के अंदर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी के साथ कैरेक्टर जो है बहुत अच्छी तरह हम देख पा रहे हैं।
न केवल कैरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कमिटमेंट जो पॉलिटिकली वो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्रमुख रूप से धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितने प्रकल्प पिछले कुछ वर्षों में लिए गए हैं। एज अ साधु, अगर मेरा अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मैं देखूं तो अभी तक तो गरीबों को, माइनॉरिटीज़ को, इसको उसको की बात हो रही थी, लेकिन साधु समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से जो कुछ हो रहा है हम बहुत ही संतुष्ट हैं और हम विचार करते हैं कि आगे भी इसी दिशा में सकारात्मक परिवर्तन होगा और ऐसे हर प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन का हम समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और अजय जी, आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे लोग जब सनातन की बात करते हैं, कोई मंदिर बनता है और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि सनातन की बात करना कोई पाप नहीं है। इसका मंदिर बनाने का मतलब कम्युनल हो जाना नहीं है। तो वो जो मैसेज है वो बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।